अस्सलाम वालेकुम माय अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। मैं हो गई हूँ तैयार क्योंकि आज वो दिन आ गया है जिसकी इतने दिनों से प्रिपरेशन हो रही थी। और मज़े की बात यह है कि सरप्राइजली हमारे यहाँ मेहमान भी आ गए हैं जिनको आना नहीं था, 50-50 हो रहा था, लेकिन वो लोग आ गए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को। घर में बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेशन यानी बर्थडे सेलिब्रेशन के स्पॉट पे। जगह मैंने आप लोगों को बता दी थी, अंदर की डेकोरेशन नहीं दिखाई थी, उसका टाइम अब आ गया है। या लेट्स गो विथ मी। तो हम लोग आ गए हैं स्टोनोव और बस पहुंचने वाले हैं अब हम अंदर। तो ये थी मेरी बर्थडे थीम, ब्लू वाइट एंड ग्रे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ था। और ये थी बर्थडे डेकोरेशन। अच्छा, यहाँ पे ग्रे जो बलून्स हैं वो मैंने अपनी तरफ से एडिशन करवाया था। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यहाँ पे ग्रे बलून्स हैं। और साथ ही साथ केक के साथ साथ मैंने ये छोटे से मिनी केक कप केक्स भी मंगवा लिए थे। ये उसी जगह से मंगवाए हैं जो मैंने आपको बहुत पहले वेडिंग एनिवर्सरी के व्लॉग में दुकान दिखाई थी, वहीं से मैंने कप केक्स मंगवा लिए थे। साथ ही साथ ये M&M की बंटीज़ हैं। तो ये मेरे पास डेकोरेशन है, बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन पीस था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको केक के साथ इसको डेकोर करूँ। साथ साथ कैंडल्स, जो मुझे आपको पता है कि आई लव कैंडल्स, तो मैंने इसमें नई कैंडल्स भी निकाली थी। और ये था हमारा केक। अच्छा, केक के साथ हमने कुछ एक ऐसा सिस्टम किया है जो आपको लगे ये डबल लेयर केक है, बट इसमें हमने 2 केक लिए थे। एक हमने लेयर से लिया था और एक और हमने बेकरी से लिया था। तो इनको हमने ऊपर नीचे कर दिया था ताकि ये डबल केक लगे। तो बहुत ही यमी केक लगा ये, लेकिन हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये जल्द से जल्द कट हो जाए ताकि ये केक गिरे ना, क्योंकि बैलेंस इसका बहुत आउट हो रहा था और हमें बार बार ये डर लग रहा था कि कहीं केक जो है ना गिर ना जाए, खुदा ना खास्ता। बट ऐसा हुआ नहीं, हमें फ़ील हो रहा था क्योंकि हम साथ साथ अपने गेस्ट का वेट भी कर रहे थे। हमारी एक गेस्ट रह गई थी जो कि बहुत ही अजीज़ थी। वैसे तो सारे गेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं। गाइस, ये है हमारे स्पेशल मेहमान। इनकी वजह से हमने दोपहर में बर्थडे पार्टी की है, सिर्फ इनकी वजह से। और ये मेरे बहुत अच्छे से भाई हैं। इनका नाम क्या है बताएं? अली। और आपको क्या कहना है मेरे व्लॉग में? ये कहना है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। वेरी गुड। अब एट लास्ट वो वक्त आ गया केक कटने का और वो सारे गेस्ट भी आ गए थे तकरीबन। और हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बजाय केक काटने के वो लोग उनको वेलकम करने चले गए। सो फिर एट लास्ट ये केक कट गया और मुझे खुशी ये हुई कि केक के साथ जो है ना कोई बैलेंस ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छे तरीके से केक कट गया। केक कटने के बाद आई बारी गुडी बैग्स की, गुडी बैग्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की। और यहाँ पे मैंने तकरीबन सारे बच्चों और जो थोड़े से बड़े बच्चे थे उनके लिए भी मैंने गुडी बैग्स रखे थे। और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए वो बच्चे, वो अनएक्सपेक्टेड उनको गुडी बैग्स मिले और बहुत ज़्यादा वो खुश हुए। और मेरा भी बहुत दिल चाहता है कि मेरा भी गुडी बैग हो। चलो चलो जल्दी जल्दी, अब जब स्टॉप होगा तो बैठना। Hassan, this is your gift. Welcome. Start. Move. ये सारे बड़े बच्चे वो हैं जो हसन अब्बास की फ्रॉम द फर्स्ट बर्थडे से हैं आज
रहे हैं। यहाँ पे मैंने म्यूज़िकल चेयर 2 स्टेप्स में रखे थे, यानी पहले छोटे बच्चों के लिए और फिर मैंने उससे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। अच्छा, ये जो थोड़े से बड़े बच्चे जो खेल रहे हैं, ये माशाल्लाह से मेरे बच्चों की फ़र्स्ट बर्थडे से आ रहे हैं और माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए हैं। किसी की शादियाँ हो गई हैं, किसी की एंगेजमेंट हो गई है। तो बहरहाल तो बहुत ही मज़ा आया मुझे ये सब कुछ करने कराने में, और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। यानी जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया इस खेल को। और जब बर्थडे में ज़्यादातर जो कॉमन गेम होता है वो म्यूज़िकल चेयर होती है। म्यूज़िकल चेयर में काफ़ी फ़न आता है, चाहे वो बहुत छोटे बच्चे हों, चाहे वो नॉर्मल दरमियाने बच्चे हों, कहने को यानी या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं टीनेज हो। तो बहरहाल काफ़ी मज़ा आया। और फिर केक कटने के बाद, गेम खेलने के बाद आई बारी खाने की। खाने में मैंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, रोल्स, पास्ताज, फ्राइज़ एंड विंग्स। ये बेसिकली स्टोन ऑफ की पूरी एक डील थी, जिसमें पिज़्ज़ा 1 लार्ज पिज़्ज़ा होता है, जिसमें विंग्स होते हैं, जिसमें रोल्स होते हैं, जिसमें फ्राइज़ होते हैं एंड प्लस पास्ताज होते हैं, और उनके साथ साथ डिप्स होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी डील रही थी। लास्ट टाइम भी मैंने यही किया था तो लोगों को काफ़ी पसंद आया था। और फिर हुआ शुरू बड़ों का गेम तंबोला। नहीं यार, एक कम और 1 7 17 सब जाली काम हो रहा है। ये टेलीफोन किसका? 1 7 17। ये टेलीफोन किसका है? ये बहुत करीब आ गया। 1 7 17। मेरा तो एक भी नहीं आया। 3 0 30। कौन जीत रहा है भाई? 1 50। कोई जीत रहा है भाई? कोई नहीं जीत रहा यहाँ पे। कुछ भी नहीं, हालात बहुत बुरे हैं। भाभी दिखाए, दिखाए। ओहो, अपिया का एक भी नहीं निकला। आए हाय अपिया। 34 और अथर भाई जो है हैदर के साथ ही बैठ गए। तुम ये देखो है अथर भाई। 34 हरिया तुम नहीं खेल रहे? 8 9 89। फातिमा जी नहीं, इस टेबल से दुश्मन 8 9। इस टेबल से वहां से भी दुश्मनी है, वो भी कह रहे हैं। अपिया का बेचारी का एक भी नहीं निकला। विनर हो गए सब मुहिम एवरीवन। ऐसे नो सेकंड रनर चेक नहीं किया, मैं कुछ भी काट के दे देता। वेरी गुड। और फिर आ गए हम उसके बाद सब घर। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि हमारे घर में भी माशाल्लाह से बहुत रौनक हो रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद से गेस्ट आए हुए थे जिनको मैंने पहले ही इनवाइट किया हुआ था, और वो लोग सरप्राइजली भी आ गए थे। कुछ एक दिन पहले आ गए थे, कुछ उसी दिन आए थे। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो अब हो रहा था बर्थडे गिफ्ट्स की ओपनिंग, यानी जिन जिन लोगों ने बर्थडे गिफ्ट्स दिए थे या जिन जिन लोगों ने लिफाफे दिए थे वो हो रहे थे गिफ्ट्स ओपनिंग। और बच्चों ने काफ़ी मज़ा किया, क्योंकि उनको अपने टॉयज़, मनपसंद टॉयज़ भी मिल गए, मनपसंद कपड़े भी मिल गए, और मनपसंद अपने अपने लिफाफे भी मिल गए। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बता दूँ, मेरे अम्मी अब्बू ने भी जो है वो जो है फैसल के हाथ कैश भेज दिए थे, क्योंकि वो उसी दिन यानी बर्थडे से एक दिन पहले दुबई से वापस आए थे। और उन लोगों को सबको पता था कि यहाँ बर्थडे पार्टी होनी है, तो सब मामू ने और सब नाना नानी ने जो है इन लोगों को भी कैश भेज दिया था। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन रही, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और ऑब्वियसली लेट इसलिए मुझे हुआ अपलोड करने में, क्योंकि गेस्ट भी आ गए थे और टाइम मुझे नहीं मिल रहा था। थोड़ा थोड़ा टुकड़ों निवालों में मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल एडिटिंग होती है वो होती है वॉइस ओवर। तो एट लास्ट मुझे वॉइस ओवर का जब टाइम मिला तो फिर मैंने वॉइस ओवर की।
तो फिर आखिर में बारी आई एनवेलप्स की। एनवेलप्स देख के भी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आजकल के ज़माने में बच्चे तोहफे देख के भी खुश होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो एनवेलप्स देख के खुश होते हैं। और ये भी नहीं कि वो एनवेलप्स पेरेंट्स को दिया जाए, वो चाहते हैं कि ये एनवेलप्स हमें ही दिया जाए, हम ही खर्च करें अपने ऊपर। हम आ गए हैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन वापस, और ये हैं जिन्होंने हमें सरप्राइज दिया था आज दोपहर को 12 बजे। इनको आप पहले भी मेरे व्लॉग्स में देख चुके हैं, हमारी हैं ये नीस, और इन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया और हम बर्थडे से वापस आ गए हैं। अब जो है आप लोगों ने गिफ्ट्स भी देख ली, वो भी खुल गए हैं, तो अब मैं सोचा कि मैं अपने व्लॉग की एंडिंग करूं और इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय। और जाने से पहले आपको क्या कहना है? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आखिर तक वीडियो देखें। बहुत मज़ा आने वाला है। बाय बाय।